आनंद एक बहुत ही साधारण आदमी था। उसका एक अच्छा खासा परिवार और एक नौकरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह काफी परेशान रहने लगा था। उसकी परेशानियों की वजह थी उसका आने वाला विचार। उसे लगता था वह दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। पूरा घर का खर्चा उसे अकेले ही उठाना पड़ता है। घर में सबकी जिम्मेदारियां भी उसी के कंधे पर हैं। आनंद की परेशानियां उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। वो बात बात में गुस्सा हो जाता। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आनंद अपने घर में ऐसे ही परेशान सा बैठा हुआ था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा, पापा, मुझे स्कूल से होमवर्क दिया गया है। क्या आप मुझे होमवर्क करने में हेल्प करेंगे? आनंद अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही उसके ऊपर गुस्सा हो गया और काफी बुरा भला उसने उसको सुना दिया। बच्चा वहां से निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद आनंद का गुस्सा शांत हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आनंद अपने बच्चे के कमरे में गया, जहां उसने देखा कि उसका बच्चा नोटबुक में होमवर्क करते करते ही सो गया था। उसने नोटबुक उठाकर देखी। उसमें आज स्कूल से एक विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया था। विषय कुछ ऐसा था, ऐसी चीजें जो पहले बुरी लगती हैं लेकिन होती अच्छी हैं। बच्चे ने एक कुछ पैराग्राफ उस विषय पर लिखे थे। आनंद ने उस नोटबुक में लिखे हुए पैराग्राफ को पढ़ने लगा। बच्चे ने कुछ इस तरह लिखा था, मैं उन परीक्षाओं का धन्यवाद करना चाहूंगा जो पहले मुझे बुरी लगती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उसके बाद ही वैकेशन आता है। मुझे बीमारी में खाई जाने वाली दवाएं कड़वी लगती थी, नफरत थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि उन्हीं दवाओं की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता था और बाकी सभी चीजों का मजा ले पाता था। सुबह सुबह बजने वाला अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बाद में समझ पाया कि उसी अलार्म की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लगी और वही अलार्म मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता है। पहले मुझे मेरे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ कि उनकी डांट की वजह से ही मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ और अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इन सभी चीजों के लिए और खास कर मेरे पापा के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे डांटने के लिए मेरे पापा तो हैं। मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं है। मेरे पापा ही मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। कभी कभार डांट भी देते हैं तो मेरे भले के लिए है। अपने बेटे के विचार उस नोटबुक में पढ़कर आनंद गहरी सोच में पड़ गया। बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा जैसे कि वह कई दिनों से गहरी नींद में सो रहा था और वह नोटबुक पढ़ने से उसकी नींद खुल गई हो। आनंद ने पेन और नोटबुक ली और अपने विचार लिखना शुरू किए। आनंद ने लिखा कि मुझे अपना घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और नौकरी भी है। उन लोगों से कहीं बेहतर है जिसके पास घर या नौकरी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। इसका मतलब है मेरे पास एक अपना परिवार है। मतलब मैं उन सभी लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जो अकेले या अनाथ हैं। आनंद ऐसे ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानियां लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो कि पूरी तरह से पॉजिटिव था। ये सब करने के बाद उसका मन और दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। उसे लगा जिन्हें वह परेशानी समझ रहा था वो कोई परेशानी थी ही नहीं। दोस्तों, हम में से कई लोग अपने जीवन में घटने वाली इन घटनाओं को नकारात्मक देखते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। हमें हर समस्या या परेशानी को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। जिस दिन से हम ऐसा करने लगेंगे उस दिन से हमारी समस्याएं गायब हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी समस्या एक निगेटिव विचार से ज्यादा और कुछ भी नहीं होती है। अगर आप भी अपनी समस्याओं को डायरी में लिखें और उसके पॉजिटिव वे भी लिखें तो आपको लगेगा कि ये तो कोई समस्या थी ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।